का तैयारी कर रहे हैं? ना, ऐसा है मैडम, हम कभी झूठा साचा भाषण नहीं देते। आप बीती बताते हैं। हमने 14 में पूज्य रमेश बाबा बरसाने मान मंदिर के महंता, उन्होंने कहा था कांग्रेस कोई सुन नहीं रही है बात, इसलिए भाजपा को समर्थन दे दो। तो हमने कहा था भाजपा लाओ, देश बचाओ, कांग्रेस भगाओ। भाजपा आई। भाजपा के जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पंजाब में भाषण दिया था कि हम कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जो कर्जदार हैं किसान, उनका कर्ज माफ कर देंगे, किसान आयोग का गठन कर देंगे, विदेशों से काला धन लाके बांट देंगे गरीबों में। एक कुछ नहीं हुआ था। नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी में पूरे देश के जो प्रॉपर्टी का काम करते थे वो लोग मरे थे। किसानों के आलू किसान मरे थे। मेरा खुद के बेटे ने आत्महत्या की थी। तो अपबीती बता रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं किया। नोटबंदी हुई, अब फिर 2000 का नोट चला, फिर इन्हीं प्रधानमंत्री ने फिर नोट 2000 का भी बंद कर दिया। ये प्रधानमंत्री की गारंटी है कि ये जीवन में किसानों को खुशहाल नहीं होने देंगे। भानु प्रताप जी, आपसे आज सरकार ने बोला है कि आप आकर के बात कीजिए। एक मिनट। बात करने का जब आपके पास ऑलरेडी एक इनविटेशन है, तो बॉर्डर पे ये ट्रैक्टर ले जाने का फायदा क्या है? ऐसा है, मैं एक साल से मैं 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री से मिला था। उसके बाद जितने प्रधानमंत्री हुए, भानु प्रताप सिंह मैं सबसे मिला हूं। इन प्रधानमंत्री को मैंने समर्थन 14 में, 19 में, उत्तर प्रदेश में 17 में, 22 में, 23 में 1 मिनट का समय नहीं दिया मिलने का। कैसे मिल लूं, कैसे बात करूं, क्या करूं? अरे सर, आपसे नहीं, आपके रिप्रेजेंटेटिव से तो 4 राउंड टॉक्स हो चुके हैं ना भानु प्रताप जी। 4 राउंड टैक्स हो चुके हैं, तो कुछ माने तो सही। ये जो हमारे किसान एमएसपी पर गारंटी मांग रहे हैं वो कर दें, इन पर क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात, जो आज कह रहे हैं कि ये गुरिल्ला युद्ध किसान लड़ रहे, ये जो प्रधानमंत्री बने तभी से हम चौधरी मान सिंह टिकैत के साथ रहे थे। 72 साल हमारी उम्र है अब। जब हम दिल्ली जाते थे, रामलीला मैदान में जाओ, बोट क्लब पे जाओ, लाल किले पे जाओ, कोई नहीं रोकता था। ये प्रधानमंत्री बॉर्डर सील कर देते हैं, नहीं जाने देते। आखिर क्यों नहीं जाने देते किसानों को? हर्षवर्धन जी, द पॉइंट इज देखिए कि अगर उनको रोका जा रहा है, अगर ये आप कह रहे हैं कि गुरिल्ला वॉरफेयर किया जा रहा है, तो अभी एक फार्मर की डेथ की खबर आ रही है। राहुल गांधी ने उसको लेकर ट्वीट किया है, कांग्रेस ने उसको लेकर के ट्वीट किया है। तो अग्रेशन तो दोनों साइड से हो रहा है। पुलिस की तरफ से भी यह एलिगेशन है कि किसानों पर फायरिंग की गई है, जिसमें ये डेथ हुई है। निश्चित तौर पर पद्मजा जी, और जो भानु प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, इनकी पीड़ा, इनका दर्द जायज है। भानु जी की बात एकदम दुरुस्त है, किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन जरा अंतर समझना होगा। एमएसपी की लीगल गारंटी कोई भी सरकार देने की स्थिति में नहीं है सभी फसलों पर। आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, जिसका प्रस्ताव सरकार लेकर गई। जो लोग आ रहे हैं, ये क्या कर चुके हैं, ये हम सब ने दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल देखा है। लाल किले पर कैसे पुलिस वालों को जान बचाने के लिए नाले में कूदना पड़ा, जो लाल किले के बगल में है, वो हमने देखा है। कैसे ट्रैक्टर आईटीओ पर फाइटर जेट जैसा चलाया जा रहा था और एक नौजवान मर गया, ये हमने देखा है। आज फिर अगर एक नौजवान मरा है तो इसके जिम्मेदार सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह दल्लेवाल जैसे लोग हैं। पिछले इतने समय से, जब से दिल्ली चलो हुआ है, हरियाणा पुलिस लगातार ये कह रही कि आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, तनाव दोनों तरफ है। ये किसान ही के बच्चे हैं, पुलिस वाले भी कोई अलग से थोड़ी ना है, इनके भी मां बाप किसान हैं, ये भी हरियाणा पुलिस के लोग हैं। 2 राज्यों के बीच में इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, ये बेहद शर्मसार करने वाला है, पीड़ा देने वाला है। एक भी किसान बच्चे को चोट लगे, किसी की जान जाए, तो ये हम सब के लिए पीड़ित करने वाला है। लेकिन इस तरह से आंदोलन नहीं हो सकता है। Shameful. It is really shameful and a huge pity that a young man, he is said to be only 21 years old, Shubkaran Singh, a resident of Balok village in Punjab's Bhatinda district, that's what farmer groups are saying,
has passed away in the clash that took place at the Khanori border between Punjab and Haryana. This needs to de-escalate, and that's something that both sides need to think about. Let's hope better sense prevails. Thanks, gentlemen, for joining me.